नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्
बात। नमस्कार आप सभी को। मुझे लगता है कि भाई देरविंद पाठक जी जो है अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। हम एक बार भगवान धन्वंतरी का और वंदना करके उनका इंतजार करते हैं और संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जी धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम आप सभी को। अब मुझे लगता है किसी विशेष कारण से वो ज्वाइन नहीं हो पाए होंगे वैद्य जी हमारे। तो हम जो भी माधव निदान पे जो चल रहा था, जो चैप्टर चल रहा था, यदि आप लोग उस पर चर्चा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं आप में से किसी एक को होस्ट बना देता हूँ। आप लोगों को आवाज आ रही है? यस आई सर। थिंक किसी उस चैप्टर पे आप चर्चा कर सकते हैं, उन सूत्रों पे चर्चा कर सकते हैं जो सूत्र चल रहे थे, ताकि हमारा ये सत्र जो है पूरा हो पाए। जी किसी ने माधव निदान की लगातार जो है सरोज मिश्रा जी, शशि तिवारी जी, आप में से जिन्होंने भी पूरा जो माधव निदान का सीक्वेंस अटेंड किया है क्लास, तो कृपया। बॉस मैंने नहीं किया है। जी जिनमें से आप में से जिसने भी किया है वो कृपया जो है वो चैप्टर का सूत्र बता दें और उस पर चर्चा कर सकते हैं आप आगे, ताकि ये सत्र ऑन हो चुका है तो ये कंटिन्यू चले। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, प्रभात पांडे जी। जी सर अपस्मार निदानम स्टार्ट होगा सर। अपस्मार निदान पे आप चर्चा कर सकते हैं और उस सूत्र को पढ़ सकते हैं और आगे उसी सूत्र को रिवाइज कर सकते हैं। जी प्रणाम सर। अभी तो पहले वाला का भी बाकी रह रहा, पूरा नहीं हुआ ना पहले वाला भी। तो उसको पढ़ लीजिए ना, तो फिर क्या है, हाँ जी सर। पढ़िए उसको। हम प्रभात पांडे जी आपको और अनुरिता जी आपको, मैडम वंदना जी आपको और पवन जी आपको को होस्ट बना देते हैं, ठीक है जी। जी इसमें हम पितर जुष्ट महा ये वाला श्लोक पढ़ेंगे। 22 श्लोक है, इससे स्टार्ट कर लेते हैं। शेयर कर सकते हैं सर मैंने 27 को होस्ट बना दिया है और आपको शेयर स्क्रीन की आप शेयर भी कर सकते हैं। मेरे पास वो नहीं है इसमें पीडीएफ वगैरह कुछ इसमें। कोई बात नहीं, आप चलिए पढ़ सकते हैं, वैसे ही पढ़ लीजिए। मैंने आप सभी को होस्ट सर बना दिया। स्क्रीनशॉट निकाल के शेयर करिए ना सर, रिवीजन प्रॉपर हो जाएगा। फोटो ले लीजिए और उसको शेयर कर सकते हैं आप। जी क्या हुआ वैद्य पवन जी? मेरे को ये करना नहीं आ रहा सर, मैं वैसे ही चलिए पढ़ लेता हूँ।
ये ऐसी पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। इसमें आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ हाँ आ रही है सर। हाँ, जैसे आम मान्यता है हिंदुस्तान में, ये पितरों का भी कोई ऐसा दोष होता है। इसमें हमारे आचार्यों ने ये बताया, पितर ग्रह से पीड़ित उन्मत्त व्यक्ति शांत रहता है एवं दक्षिण कंधे पर वस्त्र आदि डालकर कुश आदि के बने आसन पर पितरों को पिंडदान तथा जलदान का उपक्रम करता है तथा मांस, तिल, गुड़ और खीर जैसे पदार्थों में अधिक रुचि रखता है एवं पितरों का भक्त भी होता है। हमारे यहाँ मान्यता है, जो भी इंसान हमारा मतलब मृत्यु के बाद जिसका जो पितर जो होते हैं, हमारे हरियाणा में तो ये मान्यता है, जो जिसकी शादी नहीं हुई और वो बगैर शादी के, बिना शादी के अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो पितर बनता है। तो उसकी आत्मा को शांति कराने के लिए लोग कुछ अनुष्ठान करते हैं, उसी के बारे में इन्होंने बताया। जब मृत्यु के लिए शमशान घाट में लेके जाते हैं तो बीच बीच में एक अनुष्ठान करते जाते हैं चौराहे के ऊपर, वो यही रहता है। उसमें मांस, तिल, गुड़, खीर ऐसे ऐसे चीजें के साथ वो पंडित मंत्रोच्चारण करता है और उसकी वहां तक शमशान घाट तक लेके जाता है और फिर 13 दिन का एक अनुष्ठान चलता है, उसी के बारे में इन्होंने बताया। ऐसी मान्यता है, अगर ऐसा अनुष्ठान ना किया जाए और इंसान की ऐसा में एक मृत्यु हो जाए तो वो ऐसा कहते हैं वो घर में बाधा पहुंचाती है ऐसी आत्मा, तो उस आत्मा को शांत करने के लिए इसके बारे में आचार्यों ने बताया। वो तो उसका जो असर है परिवार के बहुत सारे प्राणियों पर, या हमारे परिवार के जो काम रहते हैं, जो हमारे परिवार को चलाने के जो रहते हैं, उनमें बाधा आने लग जाती है। तो ऐसा मान्यता जाता है तो वो पितरों की अशांति होगी। और पितृ की शांति के लिए गया में भी, बिहार के अंदर एक ऐसी जगह है, वहां पे भी ऐसा उपक्रम किया जाता है। और कुरुक्षेत्र, जब भगवान श्री कृष्ण, ये महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, और यहाँ पे पांडु पिंडारा एक जगह है हरियाणा के अंदर, वहां पे पांडवों ने अपने पूर्वजों का किया था, पितरदान किया था। पेहवा के अंदर भी ऐसा जगह है, पेहवा भी एक फेमस है और गया भी इस चीज के लिए फेमस है। और हरिद्वार में भी लोग ऐसे जाते हैं, जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, जैसे वाराणसी में है, कोई भी गंगा के किनारे ऐसा अनुष्ठान अक्सर देखने को मिलता है और वो मानसिक शांति प्रदान करता है। साधारण अवस्था में यज्ञोपवीत या कंधे का वस्त्र वाम कंधे के ऊपर तथा दक्षिण कक्षा में के नीचे रहता है। ये उसका बताया कैसे कैसे करना है, किंतु पिंड दान करते समय इसके विपरीत कर लेने का शास्त्रीय विधान है। पितर ग्रह से पीड़ित उन्मत्त भी वैसे ही करता है। मांस आदि में रुचि होने से इन्हीं द्रव्यों की बलि भी रोग शांतार्थ देनी चाहिए। इसका कहने का अभिप्राय है, जिस इंसान की मृत्यु हुई, जैसा उसको आचार विहार खाना उसको पसंद था, ऐसा ऐसा खाना उसकी पितर शांति के लिए दिया जाता है। और इसमें यज्ञोपवीत तो सबको पता ही है। इसमें जो वाम कंधे का जो वस्त्र है ना, तो जो जिसको भी ये पितर वाला दोष हो जाता है वो दक्षिण कंधे के ऊपर उसको रखता है। आगे बताया, सर्प ग्रह जन्य अनुमाद महा, जो सर्प ग्रह जैसा भी लगता है, किसी को कहते हैं ये सर्प का दोष हो गया। कुंडली में भी ऐसा देखने को मिलता है, सर्प दोष। सुन रहे हो सभी? आवाज आ रही है मेरी? यस पवन सर, आ रही है। हेलो, आ रही है सर, आ रही। Tap the shutter button to search. मैं दोबारा जुड़ता हूँ, लगता है मेरी आवाज नहीं आ रही। ये सर्प ग्रह युक्त ये लक्षण, ये सूत्र मैंने यहाँ शेयर किया हुआ है। यही वाला सूत्र तो नहीं है? पढ़िए, स्तूल्वा प्रसरति सर्प कदाचित स्त्रणयो विलयति जीवया तथैवं क्रोधा आवाज आ रही है? शुद्ध पायस। ये वाला सूत्र तो नहीं है? ये 13वां है सर। 13वां, चलिए हाँ, मैं 13वां शेयर करता हूँ। यस्तु वरियाम प्रसरति, ये वाला 23 में 23, सॉरी 23 था सर ने जो पढ़ा वो। मैंने जो पढ़ा वो मैंने 23 सूत्र पढ़ा आपको अभी। यस्तूर्व्या प्रसरति सर्पवत् कदाचित् स्कृण्यो विलिहति जिह्वया तथैव
क्रोधालु मधु गुड़ दुग्ध पायस विज्ञेयो भवति भुजंगमेन जुष्टः। जो मनुष्य सर्प के समान पृथ्वी में लोटा करे और छाती के बल चले तथा सर्प के समान अपने ओष्ठ प्रांत होठों को चाटा करे, सदा क्रोधी रहे और गुड़ दुग्ध और खीर की इच्छा रखे, वो सर्प ग्रह ग्रस्त उसको जानना चाहिए। जी, अब इस पे जैसा देखा है बता सकते हैं। ऐसा भी मान्यता है हमारे कुंडली में, देखते हैं इसकी कुंडली में सर्प दोष तो नहीं है, तो ऐसी मान्यता के अनुसार जो ऐसे मरीज के जो लक्षण देखने को मिलते हैं, वो जो मनुष्य कभी कभी सांप के समान भूमि पर लेट के पेट के बल से रखता है और जीवा से होठों को चाटता रहता है, जैसे सर्प बार बार जीवा निकालता है, ऐसे रोगी ऐसा करते हैं और ऐसा देखने में भी अक्सर आता है। अत्यंत क्रोधी हो, पेशेंट को अधिक गुस्साए और जिसे गुड़ शहद और दूध और खीर खाने की बहुत इच्छा रहती हो, उसे सर्प ग्रह से पीड़ित समझना चाहिए। और ये सर्प दोष को दूर करने के लिए लोग अक्सर क्या करते हैं, पंडितों से अनुष्ठान करवाते हैं और वो कोई मेटल का सर्प की आकृति बना के वो किसी धार्मिक स्थान पे उसको प्रवाह करते रहते हैं और ऐसा करने से अक्सर शांति मिलती है और ये समस्या का निवारण होता है। ऐसा हमारे आध्यात्मिक परिवेश में हमें देखने को मिलता है। आगे बोलते हैं 24 वाला श्लोक। राक्षस ग्रह जन्य उन्मादम लक्ष्यति मासा सग्री विविध सुरा विकार लिप्सु निर्जलो भृष्मति लज्जो निर्लज्जो निर्लज्जो हाँ भृशमति निष्ठुरो भृष्मति निष्ठुरो पवन सर नवीन सर ही पढ़ देंगे ना? अच्छा चलिए मैं पढ़ देता हूँ। मान सृग विदु सुरा विकारम लिप्सु निर्लज्जो भृशमति निष्ठुरो अतिशूरः क्रोधालु विपुल बलो निशा विहारी शौच द्विट भवति च राक्षसै गृहीता। जो मनुष्य मांस रुधिर नाना प्रकार के मद्य पीने की इच्छा करे, निर्लज्ज हो, अति निष्ठुर हो, अत्यंत शूर हो, क्रोधी हो, बड़ा बलवान अपने आप को दिखाए और रात्रि में डोलता रहे, अपवित्र हो, ऐसा व्यक्ति राक्षस ग्रह से पीड़ित माना जाना चाहिए। अब यहाँ पे वैद्य अरविंद पाठक जी भी आ गए, तो वैद्य जी अपनी संहिता की क्लास को आप संभालिए। जी मैं आ गया हूँ। मेरा कुछ प्रॉब्लम, मेरा ना मोबाइल बंद हो गया था, यहाँ लाइट का प्रॉब्लम था ना, तो अलार्म ही नहीं बजा, लेट हो गया। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ से ज्वाइन, ये सूत्र सामने है, मैंने पढ़ दिया है, इसका अर्थ पढ़ दिया है, आप आगे यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 मिनट में अपना लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ, बस 2 मिनट लगेगा। तो इसको तब तक इस पे चर्चा कर लीजिए पवन जी और बाकी वैद्य लोग। राक्षस ग्रह, राक्षस ग्रह जन्य उन्माद लक्ष्यति। हम राक्षस ग्रह जन्य उन्माद हम यही समझते हैं, जो इंसान लगातार शराब पीने से, घरों में भी ऐसी समस्या हर घरों में देखने को मिलती है, जो शराब का आदी हो जाता है, मदिरा पीने का आदी हो जाता है और वो इंसान, उसका मनोवय स्रोतस खराब हो जाता है और उन लोगों में ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। वो अगर उनको मदिरा नहीं मिले, वो रात्रि में ऐसे घूमते हैं, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो स्वभाव से अधिक क्रोधी हो जाते हैं। तो इसमें भी हमें हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मनोवय चिकित्सा पे ही ज्यादा, काउंसलिंग और मनोवय चिकित्सा पे ही हमें काम करना चाहिए और उसकी मानसिक ये मतलब यहाँ पे मेरे हिसाब से अल्कोहल एडिक्शन के बारे में हम बात कर सकते हैं। सर ये सारे जो भी ग्रह और यहाँ पे अभी बता रहे, तो अभी प्रैक्टिकली हम अगर इसको कोरिलेट करें तो जो भी पेशेंट्स आते हैं, जो एडिक्टेड रहते हैं, जो सच में अपने आपे में नहीं रहते हैं, डिप्रेसिव रहते हैं, वैसे अटैकिंग रहते हैं, तो उन लोगों की ट्रीटमेंट में सिर्फ मनोवय चिकित्सा या कुछ पर्टिकुलर चिकित्सा भी रहती है। जैसे अभी बहुत गुस्से वाले भी लोग रहते हैं, भले वो कंप्लीट उन्माद की अवस्था में नहीं रहते, लेकिन जब आप काउंसलिंग करते हैं, जब आप कपल्स को पूछते, तो उनमें वो हिंसा प्रवृत्ति रहती है, जो टॉर्चर करते हैं वगैरह, तो वो भी हम इन्हीं में डालेंगे ना, भले वो 100% पिशाच उन्माद या उसमें ना हो। क्योंकि पहले इतने रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं होते थे, हमारी साइंस जैसे जैसे तरक्की करती गई और हमें इन चीजों के बारे में ज्यादा पता लगने लगा, ये क्या है। नहीं, अभी जैसे ग्रह दोष के इसमें बताया कि सदा क्रोधी रहना, उसके बाद में हमेशा दूध और खीर की इच्छा रखना, तो कुछ पर्टिकुलर लोग रहते हैं कि जिनकी कुछ भी हो जाए, उनका गुस्सा, उनकी हमेशा चेहरे पे वही टेढ़ा, वो भले
कंप्लीट इस दोष से पीड़ित ना हो, लेकिन उनमें अगर ये गुण पाया जाता है तो वो इस उन्माद से पीड़ित है, या उनमें ये इसका पूर्व रूप हो सकता है, ऐसे हम बोल सकते हैं क्या? मैम ये सर्प ग्रह वाला तो मेरे को पता है, क्योंकि लोग कुंडली दिखाते हैं तो उसमें बोलते हैं इसकी कुंडली में सर्प दोष है। और वो मतलब जब तक आजकल लोग थोड़ा सा एडवांस में ही चलते हैं तो पहले ही उपाय करा देते हैं, और कई बार वो दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अध्यात्म में कोरिलेट तो होती है, ऐसे तो लिखा ही नहीं है, यह पतवचन है सारे। तो हाँ, क्योंकि सर देर ऐसे आर लॉट्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियरल एक्टिविटीज जो यू कांट टॉक पर्टिकुलरली ओपनली, लेकिन ऐसे विकृत मानस जो भी हैबिट्स एंड एक्टिविटीज है, उसका नेचर कभी ना कभी आपको देखिए घर वाले बताते हैं, या फीमेल पार्टनर बताती है, या फिर आप जब काउंसिल करते हो तो पता चलता है कि ऐसे नेचर है, लेकिन वो बाहर की दुनिया नहीं मालूम, ही इज पर्सनल कि घर वालों पे गुस्सा निकालता है। तो हम उनको भी ये इसमें इन्वॉल्व कर, उसमें हमें उसको उन्माद मतलब हमें उसको उन्माद की ही चिकित्सा करनी चाहिए भी, वो भी हमें ये सोचना चाहिए ये उन्माद का पेशेंट है और इसकी हमें उन्माद कुछ लोग मतलब इतना नॉनवेज खाते हैं सर कि उनको रोज हफ्ते के 7 दिन है तो उनको 5 दिन नॉनवेज चाहिए, और अगर नॉनवेज नहीं मिले लिटरली वो उनके खान पान और इसकी वजह से किडनी फेलियर में पहुंच जाते हैं, लिवर फेलियर में पहुंचते हैं, लेकिन वो सुधरते नहीं है। मतलब उन ऐसे है 2-3 केसेस मेरे पास में कि उनको असाइटिस से बाहर निकाला है, लिवर फेलियर से बाहर निकाला है। मतलब मैंने शायद बताया था, जो पार्ले जी के ओनर है इंदौर, he was suffering with pancreatic cancer, liver metastasis and complete gross उसका ascites था। सर उनको मैंने पर्सनली, मुझे टिकट देके, मुझे एक्स्ट्रा फीस देके इंदौर बुला के उनका ट्रीटमेंट किया था। 2 महीना चला भी, लेकिन वो बंदा जब वो ठीक होने लगे तो उसके बाद में उन्होंने उनका क्लब वगैरह तक मुझे दिखाया था, बिकॉज ही वाज अ बिग शॉट पर्सन फ्रॉम इंदौर, कि ये क्लब में ये फ्री मिलता है, वो फ्री, उसका मतलब लाखों का इनका ये रहना, लाइफस्टाइल ही अलग रहता है। लेकिन सर वो गुजरे भी ना लिवर फेलियर से ही गुजरे। मतलब अब जब एक सयाना बंदा आप उसको ट्रीट करते हो, वो एक डॉक्टर को 50,000 40,000 सिर्फ आने जाने का खर्चा कर रहा है, और फिर भी अगर वो लिवर फेलियर से दारू पीने से जाता है जस्ट बिकॉज उसके क्लब में फ्री मिलता है, तो सर ये उन्मादी हुआ ना। इसको सयानापन या एक नॉर्मल व्यक्ति थोड़ी बोलेंगे। उसका धीर ध्रुति स्मृति और बॉडी का बैलेंस, जो हमारे इसमें सम धातु सम मलक क्रिया, ये सारी जो फंक्शंस बताए, इसको छोड़ के जब वो बिहेव करेगा तो ही इज नॉट ए नॉर्मल पर्सन, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन आप लोग दोनों को एक जोड़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अल्कोहलिक एडिक्शन वाले राक्षस ग्रह के हैं, ऐसा नहीं है। इसमें राक्षस ग्रह आ जाते हैं, मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा, मतलब दुनिया की कुछ अलग शक्तियां आ जाती है उसके शरीर में, फिर वो मदिरा की इच्छा कर रहा है। सब शराब पीने वाले राक्षस विष्ट उन्माद ना होता है। ऐसे दोनों को जोड़िए मत, दोनों को जोड़िए मत, ये अलग तरह के उन्मादी लोग हैं ये लोग। प्रणाम सर। हाँ जी बताइए। सर यहाँ पे जो सर्प दोष से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण बताए, तो उसमें प्रैक्टिकली क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? मैंने देखा है ऐसे, जो नागाविष्ट वाले जो ऊपर वाले बताए ना, मैंने वो देखा है। उसमें नागग्रह होते हैं ना, तो पेशेंट ना ऐसे रेंग रेंग के चल रहे थे, वो नॉर्मल नहीं थे। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं मेंटल असाइलम में। कभी कभी सांप की तरह रेंग के चलते हैं, होंठों को चाटते रहते हैं, प्रचंड क्रोधी रहते हैं, गुड़ शहद और दूध खीर खाने की उत्कट इच्छा, ये सब देखे हैं मैंने ऐसे पेशेंट। वो नॉर्मल नहीं होते हैं, वो मतलब सिजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं वो, और सर्पग्रह पीड़ित है ऐसे दिखता है। और तो ये इसमें जो राक्षस आविष्ट उन्माद के लक्षण बताए ना, ये असली में ये नहीं है, अल्कोहलिक एडिक्शन वाले नहीं है ये। इनमें आ जाते तब इच्छा करते हैं ऐसे। ओके सर, ओके। इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं? क्या करनी चाहिए सर्पदोष से ग्रसित हो उसमें? सर्पग्रह वैसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं, इनकी चिकित्सा नहीं है, ये सब आगंतुज वाले हैं, इनकी चिकित्सा नहीं होती है। दैव व्यापार चिकित्सा करें, नहीं तो ये असाध्य होते हैं ये लोग। इनका ट्रीटमेंट नहीं होता असली में। जब तक वो ग्रह बॉडी में है तब तक वो अटैक करेंगी। नहीं तो ज्योतिष लोग जो बताते हैं ना सर्पदोष के लिए, सर्पग्रह वाला जो आप बोल रहे हैं, कुंडली वाला सर्पग्रह, हाँ हाँ, जो अच्छा होरोस्कोप वो में अलग देते है। हैं, वो नासिक में पूजा करना पड़ता है। पिछले जन्म में सांप को मार दिया तो उसकी वजह से वो हो रहा है, तो कोई काम नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं हो पाता है, वो अलग चीज होता है। ये ना कुछ शक्तियां आ गई हैं बॉडी में, उसके माइंड पे अफेक्ट कर रही है, ऐसा होता है।
ओके, मतलब इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, चिकित्सा नहीं है इसकी मतलब। चिकित्सा नहीं है, ये उन्मादी पेशेंट है। और वो जो सर्पग्रह रहते हैं वो उन्मादी नहीं रहते, वो नॉर्मल इंसान रहते हैं। तो इसमें सर मानस चिकित्सा का कोई प्रयोग नहीं है क्या? आप करिए ना, नहीं होते हैं वो जब तक बॉडी में। बताया है ना अपने चरक संहिता में, बताया कि जो भी ये ग्रह हैं 3 वजहों से आते हैं बॉडी में। एक कोई काम की इच्छा से आते हैं, कोई विशेष कर्म मतलब पूजा पाठ वगैरह करना चाहते हैं, ऐसे 3 कारण बताए हैं, उसकी वजह से आते हैं। वायलेंस करने के लिए आते हैं, मतलब वो मनुष्य को तकलीफ देने के लिए आते हैं। ये इनकी चिकित्सा नहीं होती है। मतलब ये कर्म की वजह से आते होंगे, ऐसा हाँ मान लेते हैं। चलो, हाँ, कोई भी ऐसा बताया कि अपने ही कर्म रहते हैं, उसकी वजह से ही अटैक करते हैं। इनकी चिकित्सा नहीं होती है। ओके, ठीक है हाँ, सर। इसका टीकाकार बोलते हैं, जो राक्षस ग्रह पीड़ित हैं इनकी टीका बताते हैं कि राक्षस मनुष्य पागल होकर मांस, रुधिर और अनेक प्रकार के मद्यों को खाने पीने की प्रबल इच्छा रखता है, अति निर्लज होता है, अत्यंत कठोर व दया रहित होता है, अत्यंत बलवान, क्रोधित और शूरवीर होता है, दिन के समय पड़ा रहता है, रात के समय घूमता रहता है, अत्यंत गलीज व गंदा रहता है। और राक्षसाविष्टम महामासित्यादि निशा विहारो निशायामेव भ्रमणशील। राक्षस शब्देन ब्रह्म राक्षादयो अपि ग्राह्यः तथा राक्षासनन्तरं विधयो अपि पठति। देव विप्र गुरु द्वेषी वेदा वेद वेदांग निंदकः आत्म पीड़ा करो हासी ब्रह्म राक्षस सेविता इति। इसका मतलब यह है कि राक्षस पीड़ित उन्मत्त के लक्षण कहते हैं कि मासित्यादि निशा विहारी, रात के समय ही घूमते हैं और दिन के समय पड़ा रहते हैं। ये उन्मादी पेशेंट है, शराबी नहीं है, ये उन्मादी है, इसको ध्यान में रखिए। राक्षस शब्द से यहाँ पर ब्रह्म राक्षसादिकों का ग्रहण हो जाता है। विदेहाचार्य तो राक्षस के पश्चात ब्रह्म राक्षस माद को पृथक पृथक लिखते हैं, जैसे देव विप्रत्यादि। यह देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं से द्वेष करते हैं, वेद और वेदांगों की निंदा करते हैं। ये शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन इनका ऐसा प्रवृत्ति ही रहता है कि गलत ही रहेंगे, अपने आप को पीड़ित करते रहते हैं, हंसते रहते हैं। जी, ऐसे देखने को मिलता है सर ये पेशेंट। आपने देखे हैं ऐसे उन्मादी पागल पेशेंट देखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल देखें सर, वो ऐसे ही जैसे ऐसे लक्षण आते तो बहुत गुस्सा आता है उनको, ऐसे घूमते हैं और अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। ये तो पता लग जाता है, कहते हैं इसकी राक्षस बुद्धि हो। पूर्व रूप में भी कई लोग कहते हैं इसकी राक्षस बुद्धि होगी, ये मानता नहीं है, ऐसे ऐसे गलत काम करता है। तो उन्माद में ही उनको, अब पहले तो हम ये सोचते थे भी ये मतलब कंपनी की वजह से ही है, पर ये कुछ न कुछ इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर होगा। हर इंसान तो नहीं पीता, घर में 5 इंसान होते हैं, 5 लोग होते हैं, तो सारे लोग तो नहीं शराब पीते, कोई कोई पीता है। लेकिन ये नॉर्मल इंसान नहीं होते हैं। ये मैंने ऐसे देखा है कि उनको बांध के रखा था, बेड़ियों में बांध के रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा वायलेंट रहते हैं ये सब। घरों में भी ऐसे लोग ऐसे बांध के रखते हैं कईयों को, जो इसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर में नहीं लेके जाते या असाइलम में नहीं लेके जाते, तो जी। घरों में भी बांध लेते हैं लोग। जी, मतलब सर उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह जो रहते हैं, हमारे 10 मत्सर वगैरह गुण बताए गए हैं, इसकी वृद्धि होने से दिल के ऊपर आवरण बन जाता है, ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, है तो पागल हो ये चुके हैं, पूरा पूरा पागल हो चुके हैं ये लोग। है तो सर मैम, ये वायु का ही बात का ही प्रकोप पे पूरा दिमाग कैप्चर हो जाता है हमारा। जी सर। ठीक है, 25 नंबर का श्लोक देखते हैं। प्रणाम सर। हाँ जी, बताइए। सर मैंने ऐसे मतलब कई पेशेंट देखे हैं, मतलब जैसे मुंबई में कुछ कुछ एरियाज ऐसे है ना, जैसे मोहम्मद अली रोड वगैरह, तो ये साइड में ऐसे ग्रुप रहता था ये लोगों का, जैसे भिखारी लोगों का ग्रुप रहता है ना, तो ये बहुत सारे ऐसे पागल ग्रुप में रहते थे सर। अभी वो एक्चुअल में पागल होते थे पता नहीं है, पर उनके हाथ में कुछ ना कुछ नीडल वगैरह रहती थी, और पूरे पैरों को जख्म करना, पूरे बॉडी में जख्म करना, और बहुत जोर जोर से चिल्लाना, मतलब गालियां देना, किसी को भी पकड़ना, कोई भी गाड़ी को रोक के वो झगड़ा करना स्टार्ट करना, या गाड़ी पे कुछ ना कुछ मारना, ऐसा मतलब एक ग्रुप ही देखा था एक बार मैंने तो। और बहुत सारे जैसे सिग्नल पे भी बहुत बार मिलते हैं सर ऐसे लोग, कि कुछ कुछ मतलब बोलते रहते हैं, उनका बोलना भी समझता नहीं है, और ऐसे लगता है कि किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं ये, या फिर मन में बोल रहे हैं, तो दिखता है सर ऐसा। पर अभी आप जैसे बोल रहे हो तो हो सकता है कि ये वो ग्रह से पीड़ित हो। ग्रह मतलब से पीड़ित, मैंने ऐसे मेंटल असाइलम में बांध के ऐसे पेशेंट देखे, बहुत ज्यादा वायलेंट थे, बहुत हाँ, ज्यादा। उसको मतलब कंट्रोल और करना शॉक मुश्किल होता है। ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से वो उनको कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत ही डेंजरस होते हैं ये लोग।
हाँ मतलब उनके पास वो पुलिस वाला जाने के लिए भी डरता था कि उनको कैसे रोके करके, मतलब वो। जी सर। जी दिलीप जी कृपया म्यूट रखिए जी। एक ये जो बताया ना कि सांप की तरह रेंगता है, ऐसे भी मैंने पागल देखे हैं। और कभी मेरे को टाइम मिला ना, मैं फिर से जाऊंगा और मैं उसका वीडियो बना के भेजूंगा। ऐसे एकदम जैसे बताए वैसे ही दिखते हैं, सेम टू सेम। अभी हमने और देखते हैं पिशाचाविष्ट उन्माद के लक्षण। उद्वस्त कृष परशो अचीर प्रलापी दुर्गंधो भृशमशु शुचिस तथा अतिलोलः बहवाशी विजन वनांत रोप सेवी व्याचेष्टन भ्रमति रुदन पिशाच जुष्टः। मतलब जो ऊपर को हाथ उठाए हो, जिसका शरीर दुर्बल और रुक्ष हो, जो शीघ्रता से बोलता हो, दुर्गंधित और अपवित्र रहता हो, खाने पीने का बड़ा लोभी हो, बहुत खाता हो, निर्जन स्थान और वन में रहना पसंद करता हो, विरुद्ध चेष्टा करता हो और रोता हुआ घूमता हो, उसे पिशाच पीड़ित समझना चाहिए। पिशाच जो रहते हैं ना, पिशाच ग्रह भी रहते हैं। तो मतलब जो अतृप्त आत्माएं रहती हैं वो पिशाच ग्रह वो आ जाती हैं। तो ऐसे बोल रहे हैं कि मनुष्य नंगा होकर हाथ ऊपर उठाए विचरता रहता है और अत्यंत दुबला और पतला रूखा सूखा होता है, बहुत कम बोलता है, कहीं कहीं विरुद्धालापी, ऐसा पाठ बताया, मतलब परस्पर विरुद्ध भाषण करने वाला, उलट पुलट बोलने वाला होता है। उसके शरीर में से दुर्गंध आती रहती है क्योंकि वह अत्यंत अपवित्र रहता है, अर्थात मल मूत्र आदि को अपने कपड़ों में ही कर लेता है। खाने पीने का अति लोभी होता है, बहुत ही खाना खा जाता है, निर्जन वन और झाड़ियों में विचरणशील होता है तथा विविध प्रकार की विरुद्ध चेष्टाएं करता है, रोता हुआ घूमता है। और व्याचेष्टन मतलब वह कुछ अजीब अजीब ऐसे हरकतें करते हैं, उलट पुलट चेष्टाएं करता है। टीकाकार बोलते हैं कि पिशाचाविष्ट महा उद्वस्त इत्यादि। उद्वस्त मतलब ऊर्ध्व बाहु, उद्वस्त्र इति पाठांतरम न्यायम विधेय अपि दिगंबर पाठक उद्वस्त्रो नग्नः परशो वृक्षः लोलः सर्वस्मन्ने पाने च स तृष्णः लोल्युरीति पाठांतरे स एवार्थः चेष्टन नीति विरुद्ध मां चेष्टन। इसका मतलब पिशाचाविष्ट उन्माद के लक्षण कहते हैं कि ऊर्ध्वबाहु ऊपर भुजाएं उठाकर चलता है, उद्वस्त्रा मतलब यह पाठांतर उचित प्रतीत होता है। विद्याचार्य ने भी दिगंबर ऐसा पाठ बताया, मतलब बिना कपड़े का, वो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं, दिगंबर। जैसे हम लोग जैन लोगों को देखते हैं दिगंबर रहते हैं, वैसे नग्न रहने वाले रहते हैं, पुरुष मतलब रूखे शरीर वाले रहते हैं। लोला मतलब सब प्रकार के खान पान का अत्यंत लोभी होता है, मतलब कोई भी चीज खाते हैं और पागल उलट पुलट चेष्टाएं करते रहते हैं। ये जितने भी पेशेंट है ना मेंटल असाइलम में देखने को मिलते हैं, वहीं जाके एनालिसिस करना चाहिए कि ये पिशाच ग्रह है, ये राक्षस ग्रह है। और वो भी ऐसे नहीं, परमिशन लेके जाना पड़ता है, ऐसे नहीं जाने देंगे वो लोग। फिर आगे पढ़ते हैं। किसी ने तो देखे नहीं होंगे ये, क्योंकि सब पागल लोग हैं ये लोग, अलग तरह के। आगे है भौतिकोन्माद के असाध्य लक्षण। मतलब असाध्य लक्षण क्या है ये भी जानना जरूरी है। स्थूलाक्षो द्रुतमटनः स फेन लेहि निद्रालुः पतति च कंपते च योहि नगादि विच्युतः स्यात् स्वासाध्य भवति तथा त्रयोदशाब्दे। मतलब हिंसा या क्रीड़ा के लिए, देखिए ये जो तीन चीज बता रहे हैं ना, हिंसा या क्रीड़ा के लिए, अपनी पूजा कराने के लिए हिंसा ग्रह मनुष्य को ग्रहण करते हैं। कहा भी है कि अशुचिम भिन्न मर्यादम शतम वा यदि वा क्षतम हिंसा विहारार्थम सत्कारार्थमथापि च। हिंसा के लिए जिसे ग्रहण करते हैं वो रोगी असाध्य होता है, उस मनुष्य की आंखें स्थूल हो जाती है, वो शीघ्र जलता है, फेन चाहता है, उसे नींद बहुत आती है, बार बार गिर पड़ता है, कांपता है। यह साध्य उन्माद भूतोन्माद के लक्षण है। फिर पर्वत, हाथी और वृक्ष आदि से जो गिर पड़ता है उसे हिंसक ग्रह ग्रसित कर लेते हैं, वह भी असाध्य होता है। 13वें वर्ष में सब प्रकार उन्माद असाध्य हो जाते हैं। मतलब 13 साल अगर बॉडी में है तो देवता ग्रहित भी असाध्य हो जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं। इनको मतलब हमें ये समझ लेना चाहिए 13 साल के बाद अब इसको इलाज नहीं है। और मैंने देखे मेंटल असाइलम में कितने सालों से लोग रहते हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, चल रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं होते हैं, वो उधर ही रखना पड़ता है उनको। गवर्नमेंट भी इतना खर्चा करती है पागलों को रखने के लिए। टीकाकार बोलते हैं कि उन्माद के असाध्य लक्षण कहते हैं जिसकी आंखें सूज गई हैं अथवा जो हर वक्त खुली रखता है,
मतलब आंखें खुली की खुली है, आंखें बंदी नहीं होती है। और उन्मत्त शीघ्र शीघ्र चलने वाला होता है, उसके मुंह के झाग के चाट जाता है, फेन में ही रहता है, मूत्र में भी झाग आ रही है, मुंह से भी झाग आ रहे हैं, निद्रा अधिक आती है, जो चलता चलता गिर पड़ता है, कांपता रहता है, ऐसा उन्माद रोगी असाध्य होता है। जो पर्वत, हाथी, वृक्ष, नदी तट, ऊंचे मकान, अन्य इसी प्रकार ऊंचे स्थान से गिरकर पागल हो गया है, मतलब उसको इंजुरी हो गई है, ऐसा असाध्य होता है। और 13 वर्ष के पश्चात सब प्रकार के उन्माद असाध्य हो जाते हैं। टीकाकार बोलते हैं कि त्रिविधम हिंसा क्रीड़ा पूजार्थम ग्राहक गृहंती, मतलब हिंसा के लिए आते हैं या क्रीड़ा कुछ ऐसे क्रीड़ा करने के लिए आते हैं या पूजा करने के लिए। तो क्रीड़ा का मतलब ये है कि मैथुन करने की इच्छा से, सेक्सुअल डिजायर की वजह से, या हिंसा करने की वजह से, या फिर पूजा करने के, अपनी पूजा करवाने के लिए, इन इन 3 कारणों के कारण बॉडी पे अटैक करते हैं। यदुक्तम अशुचिम भिन्न मर्यादम शतम वा यदि वाक्षतम हिंस्युर हिंसा विहारार्थम सत्कारार्थमतापि च इति तत्र हिंसार्थम गृहीतो असाध्यो भवति तत्र श्लोकार्धद्वयेन लक्षणं माह स्थूलाक्ष इत्यादि। स्थूलाक्षो विवृत नेत्र इति जज्जटः द्रुतमटनो द्रुत गतिः अतएव त्वरित गतिरिति जज्जटेन पठितम् यश्चेत्यादि पर्वतादि पतितः संयोग गृहीते और अप्यसाध्यः नगो वृक्षः सर्व एवन्मादि त्रयोशब्द अब्धे देवता गृहीतो अप्यसाध्यः विदेह अधिक अप्यसाध्य लक्षणं पठ्यते मेढ प्रवृत्तः शतशः सहस्राक्ष नासिका रुक्षा जिह्वा पुति गर्भो हतवागति दुर्बला इत्यादि। इसका मतलब यह है कि ये मनुष्य के शरीर में जितने भी ग्रह हैं वो हिंसा के लिए या मैथुन क्रीड़ा करने के लिए या पूजा के लिए ग्रस्त करते हैं। और ऐसे पुराणों में, उपनिषदों में और ब्राह्मण ग्रंथों में, अरण्य ग्रंथों में, बहुत सारे ग्रंथों में ऐसे लिखा है कि जो मनुष्य शरीर होता है ना, वह इतना श्रेष्ठ है, मतलब दुनिया में सबसे शरीर अच्छा है तो मनुष्य शरीर है। तो देवता ग्रह ये सब है ना, ये मनुष्य शरीर से आके सुख पाना चाहते हैं। जो इंद्रियों का जो सुख है वो और शरीर में नहीं मिलता जितना मनुष्य शरीर में मिलता है, इसलिए ये आवेशित करते हैं। और वो भी पूर्व कर्म ही खराब रहते हैं, इसलिए शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा बोलते हैं कि अशुचिम भिन्न मर्यादम इति, अर्थात अपवित्र रहने वाले और मर्यादा को भंग करने वाले, श्रुति स्मृति आदि प्रतिपादित धर्म के मर्यादा को और भक्ष्य भक्ष्य तथा गम्य का विचार न करके, गम्य का विचार मतलब कि किसी के साथ भी सेक्सुअल इच्छा हो जाएगी इनको, मतलब ये इनको ये नहीं है कि मर्यादा नहीं रहती है। व्रण युक्त और व्रण रहित मनुष्य को ग्रह के हिंसा के लिए, क्रीड़ा के लिए, सत्कार के लिए मारते हैं। वह यहाँ पर इन्हीं असाध्य उन्मादों के लक्षणों को बताया गया है। पर्वत आदि से गिरकर जो पागल हो जाए वह असाध्य हो जाते हैं, और ये सारे पागल 13 वर्ष में जाकर देवताओं से ग्रहित हुए भी असाध्य हो जाते हैं। और विदेह में कुछ अलग असाध्य लक्षण बताए हैं, जैसे मेढ प्रव शतजा, मूत्र मार्ग से रक्त बह रहा है, आंखें और नाक बहती रह रही है, जीवा रुक्ष और शुष्क है, मुख से दुर्गंध आ रहा है, गूंगा हो गया है, अत्यंत दुर्बल है, ऐसे लक्षणों में उन्माद रोगी असाध्य हो जाता है, ऐसा बता रहे हैं। शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं क्या? डॉक्टर शशि तिवारी मैम, शशि मैम ने हैंड रेज किया है। सर कंसेप्चुअल एंगेजमेंट जो बोलते हैं डिसऑर्डर्स में, वो यही होता होगा ना सर? हाँ, जो डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। नहीं सर, कंपल्सिव एंगेजमेंट में तो सेक्स एडिक्शन रहता है। हाँ। और जो मतलब देयर आर सम एक स्टेजेस है ना कि जो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल डीएसएम के इसमें 5 डिसऑर्डर्स वगैरह ये किए जाते हैं, तो ये मतलब वो इससे कोरिलेट करता है, कोरिलेट कर सकते हैं। हाँ, शशि मैम ने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए। नहीं बोल रही हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं कि ये देवादि ग्रहों का आवेश का समय क्या होता है, और ये तो सच में देखने को मिलता है, जो ये लिखा है वो 100% सही है, आप तो वचन है। 27 और 28 नंबर का श्लोक देखिए, इसमें बोल रहे हैं कि देवग्रह पौर्णमास्यम असुराः संध्योरपि गंधर्वा प्रायशो अष्टम्यम यशाश्च प्रतिपद्यतः पितृग्रहस्तथा दर्शे पंचम्यामपि चोरगाः रक्षांसी रात्रोप्यशाश चतुर्दश्याम विशंति च। इसका मतलब है कि देवग्रह पूर्णमासी में, मतलब जिस दिन पूर्णिमा होती है, असुर दोनों संध्याओं में, मतलब सुबह और शाम संध्या टाइम में, गंधर्व ग्रह प्राय अष्टमी तिथि को, यक्ष ग्रह प्रतिपदा में मतलब अमावस्या को,
प्रतिपदा मतलब पहली तिथि, पितर अमावस्या में, सर्प ग्रह पंचमी को, राक्षस ग्रह रात में, पिशाच ग्रह चतुर्दशी में मनुष्य के शरीर में प्रवेशित करते हैं। और टीकाकार क्या बोलते हैं, नीचे वो टिप्पणी का लिखा है, ग्रहों के प्रवेश की तिथियां बताने का यह प्रयोजन है कि इन तिथियों में उनकी पूजा और उनके उद्देश्य से दान करना चाहिए, जैसा कि अन्यत्र कहा है, ग्रहा गृहणन्ति ये येषु तेषाम तेषु विशेषता दिनेषु बलि होमादिन प्रयुंजित चिकित्सकः, ऐसे बता रहे हैं। इसमें ये बोल रहे हैं टीकाकार कि देवग्रह पूर्णमासी के दिन, असुर प्रातः सायं की संधि में, गंधर्व प्राय अष्टमी के दिन, यक्ष ग्रह प्रतिपदा के दिन, पितृग्रह अमावस के दिन। प्रतिपदा मतलब पहला जो तिथि रहता है उसको प्रतिपदा बोलते हैं। सर्प ग्रह पंचमी के दिन, राक्षस ग्रह रात्रि के समय, पिशाच ग्रह चतुर्दशी के दिन आवेश होते हैं। इन तिथियों में इन ग्रहों का आवेश होता है। और देवादिनम ग्रहण काल महा देवग्रह इत्यादि, पौर्णमास्याम पूर्णिमायाम, कृष्ण क्षय अवस्थायाम, प्रायो ग्रहणादन्यत्रापि तिथ्याभिधान प्रयोजनम लक्षणार्थम तत्तिथो बलिदानार्थम च। देवादिकों के ग्रहण काल का निर्देश करते हैं देवग्रह इत्यादि, पौर्णमास्याम पूर्णमासी के दिन, कृष्ण क्षय अमावस के दिन, प्राय शब्द के नियत कालातिरिक्त समय में भी आविष्ट हो जाया करते हैं। उन ग्रहों के लक्षण बताने के लिए तथा च लक्षण अनुसार उनके लिए बलि देने के लिए ग्रहों की तिथियों का निर्देश किया गया है। तो ये तिथियों का भी हमें एनालिसिस करना चाहिए। अगर पागल कभी आपके पास आए या आप लोग पागल खाने में कभी काम कर रहे हैं तो ये देखिएगा कि कौन कौन सी तिथि में ये सब प्रॉब्लम हो रही है। नॉर्मल इंसान का भी अगर देखेंगे ना तो अगर जो साइकोलॉजिकली डिफेक्टिव हैं, कुछ डिप्रेशन में है या एंजाइटी डिसऑर्डर्स में है, तो ये तिथियों में कुछ ना कुछ तो माइंड में असर पड़ता है। किसी ने कुछ एनालिसिस किया होगा तो बताइएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मल पेशेंट नहीं रहते हैं, ये सब पागल लोग रहते हैं। सर 2 केसेस ऐसे आई थी लेकिन ट्रीट नहीं कर पाई, उन्होंने सिर्फ कंसल्ट किया था। लेकिन आप जो बता रहे हैं वैसे लक्षण है, मतलब एक तो उस लड़की का भाई था, लिटरली यूपी में उसने जॉब छोड़ दिया था। उसके बाद में मतलब नॉर्मल बिहेव नहीं करता था, उसकी शादी नहीं हुई थी, आई थिंक ही वाज इन 32s और समथिंग, और वो मेडिसिन पूछ रही थी। तो उस वक्त में मतलब ये सारा चीज ये भी नहीं था, और पेशेंट काफी दूर था बिकॉज शी इज इनटू पुणे एज एन आईटी इंडस्ट्रियल। लेकिन उन्होंने मतलब उसको फिर घर पे लाके बहुत मतलब एक नॉर्मल बिहेवियर में था ही नहीं वो। ऐसे तब मैंने उसका स्टडी किया था, तो मैंने पूछा कि कंपल्सिव डिसऑर्डर में सेक्सुअल एडिक्शन रहता है, उसके कुछ लक्षण रहते हैं, और ही इज मतलब वो अपने आप में नहीं रहता है, ऑलवेज इज विद इंटेंशंस ओनली। तो शायद ये होता होगा उसमें। जी मैंने तो ऐसे देखे हैं कि ना पागल जो था वो शादी वगैरह, और इस ग्राउंड पे डिवोर्स भी होता है, ऐसा लिखा है क्लॉज। पागल जो रहते हैं ना वो कभी स्टेशन पे गए और वहां 2 साल 3 साल रहे और पता ही नहीं चला, फिर उसके बाद में जब उनको थोड़ा दिमाग शांत हुआ तब वो घर आए। तो ऐसे भी मैंने देखे वहां केसेस। कुछ ऐसे देखे हैं सर, मतलब कुछ सोसाइटी में थी जिनके बारे में ये बताया जाता था कि उनकी शादी टूट गई और उसके बाद में उन पे ये अफेक्ट हुआ है। बट मतलब वो हमेशा जो रहते हैं ना ज्वेलरी वगैरह ये लेके सर को बांधना या कुछ ऐसे बोलता था मेरी शादी है। तो ही वाज अ मैड पर्सन, बट आई सीन इन माय चाइल्ड। अनुरिता मैम, जैसे आपने बताया तो ऐसे ही हम देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर करके मॉडर्न वाले डायग्नोस करते हैं, तो उसके अंदर भी ये सारे लक्षण कहीं ना कहीं तो मेल खाते हैं। बाइपोलर में मैम ऐसे होता है ना, फ्लक्चुएटिंग मूड रहता है। कभी पेशेंट बिल्कुल एकदम सही लगता है, 1 घंटे में सही है, 1 घंटे में एग्रीवेट हो जाता है। उसका मूड ना फ्लक्चुएटिंग करता रहता है बार बार, कभी तो सही लगता है, कभी बिल्कुल एकदम ऐसे खराब लगता है, गुस्सा आने लग जाता है, अजीब हरकतें करने लग जाता है। और किसी टाइम में उसमें पूरे दिन में कई बार एपिसोड उसके चेंज होते रहते हैं बाइपोलर में। तो इसको अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोस करना चाहें तो मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया इसके साथ कर सकते हैं। मैम एक्चुअली ना आपने जो बताया ना उस चीज के बारे में मैं वही सोच रही थी। यहाँ पे कई लोगों का आप सुनिए मूड शिफ्ट्स रहती है, एनर्जी एक्टिविटी शिफ्ट्स रहती है, एक्टिविटी लेवल चेंज होता है, कंसंट्रेशन चेंज होता है, एबिलिटी मतलब उनका
जो वो रेगुलर उनकी एबिलिटी टास्क की रहती है उसके बियॉन्ड कुछ तो भी धुन में काम करते हैं। और मैम अभी जैसे सर बता रहे पागल खाने, सर आई फील दैट कि नॉर्मल लाइफ में बिहेवियरल डिसऑर्डर या ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर जिसे मैनिक डिप्रेसिव इलनेस बोलते थे पहले, या मैनिक डिप्रेशन जिसे बोलते थे, लेकिन उसमें ये सडन चेंजेस उनके घर वाले बताते हैं, उनकी वाइफ बताती है कि वो बाहर बहुत अच्छे प्रेजेंट होते हैं लेकिन घर में एकदम गुस्सा थे। तो सर ये भी तो उसी में पकड़ेंगे ना। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, क्योंकि या ऐसे पेशेंट्स हमारे डेली रूटीन में भी आते हैं, ओपीडी में लाइफ भी में, आते हैं। हाँ, क्योंकि मैं वही बोलना चाहती थी कि असाइलम में एकदम ही वो एग्रेसिव और दिखते हैं, लेकिन ये जो अभी हाँ, आपने वो बोला ना बाइपोलर डिसऑर्डर, असाइलम में कौन जाते हैं मैम, जो एकदम डायग्नोज हो चुके हैं 15, जैसे सर बता रहे हैं ना 13 साल के बाद, तो नियरली इस पीरियड के बाद जो जिनके सिम्टम्स एकदम निखर के आते हैं, तो वो लोग असाइलम में पाए मैम जाते हैं। मेरा नागरिक तंत्र के वक्त पे बहुत इंटरेस्ट था, तो मेरे फोरेंसिक पे बहुत सोचती थी, फोरेंसिक मेडिसिन या इसमें, बट आयुर्वेद का कुछ चांस नहीं निकला, तो अच्छा वो मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन ना कुछ ऐसी मूवीज में, जो इंग्लिश मूवीज है, उसमें जो ये एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटी जिनमें आती है ना, उनकी हिस्ट्री में सर ये बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर कंपल्सिव एंगेजमेंट्स या ऐसे कुछ ये उन्माद की ये रहती होंगी, जिसकी वजह से वो क्रिमिनल एक्टिविटी में अब नाउ इट्स अ मूवी, बट रियल लाइफ में भी हम अगर उसको प्री हैंड या बिफोर हैंड अगर हम डायग्नोस कर ले, उसको ट्रीटमेंट कर ले, तो शायद हम किसी को इसमें से उबार एग्जैक्टली सकते मैम, हैं। यू आर थिंकिंग ऑन राइट वे, क्योंकि ये जैसे हम कहना है ओके प्रोफेशन मैम। वाइज भी देखें, जैसे या पुलिस वाले हो गए, या फिर हाँ जो मैम, फांसी देने वाले होते हैं, या फिर जो गटर वगैरह साफ करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों का हम लोग अगर इवेल्युएशन करें, तो उनमें ज्यादातर ये सारे लक्षण ओल्ड एज में या फिर तो मिडिल एज में भी कई में तो दिखते हैं, मैम क्योंकि मिडिल उनको एज में भी और यंग एज में भी, बिकॉज आजकल का प्रॉब्लम ही मैम 2020 चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे वेस्टर्नाइज और ये सारे जो भी कल्चर्स है इतने चेंज हो गए कि यंगस्टर्स लोग है ना डिप्रेसिव इसमें कुछ भी सोच लेते हैं, बिकॉज किसी की शादी टूट जाती है, कोई उसमें चला जाता है कि देयर इज नो कमिटमेंट इन द लाइफ, और वो कॉम्प्रोमाइज नेचर में फिर जो अकेले रहते हैं, जो जिनका कोई शेयरर नहीं रहता है, तो वो कपल्स में देखा गया ऐसे लेडीज भी और जेंट्स भी है कि जो इस तरीके की सोच में रहते हैं और फिर एग्रेसिव बन जाते हैं या फिर डिप्रेसिव बन जाते हैं। तो मैं उस चीज को सोच, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसे हैंडल कर रही हूँ ना, तो वो समझता नहीं है कि रखे या डर की वजह से छोड़ दे, अगर छोड़ दे तो कल को जाके वो क्रिमिनलिज्म में घुस सकते हैं। तो और मैम इस इसका वजह एक से रीजन ये भी है, इसका एक रीजन ये भी है कि आजकल आप देखिए नेट पे इतनी सारी सीरीज मिलती हैं, उसमें भी आप कंटेंट यस उठा के यस ले मैम, देख और लीजिए, एबनॉर्मल सीरीज भी है। 90% वो लोग एबनॉर्मल राइट बिहेवियर मैम, को ही राइट ग्लोरीफाई करते हैं, तो ये सर, भी आप अगर आपकी देखिए मैं, आपकी जनरेशन देखती है। यस 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 मैम, आपने एकदम सही कहा। इतने अटैकिंग, इतने वॉयलेंट, इतने मतलब वेरी वेरी, आप नॉर्मली नहीं देख सकते, और वो इजीली बच्चे देखते हैं इजी। और अच्छा किसी को रोकने का कोशिश करो तो भी उनको लगता है ना इट्स वेरी एक्साइटिंग, लेकिन बहुत खतरनाक दिखाते हैं, और उसमें वो पूरी सीरीज चलती है ना, 7-8 10-12 एपिसोड्स उसमें चलते। मुझे ऐसे लगता है कि वो देख के भी हमारी मनों पे इम्पैक्ट पड़ के वो चीज इसमें आते, लेकिन ये ढूंढ पाना नॉर्मल, जैसे सर बता रहे पागल खाने, तो यस कम से कम उनको रेस्ट्रिक्ट तो किया है नॉर्मल इसमें, लेकिन अगर वो सोसाइटी में हमारे आजू बाजू में और आप उनको भाप लेते हैं, अगर मतलब आप गाइडलाइन देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वी कैन सेव लॉट ऑफ abnormalities which can happen later on. क्योंकि मैंने तो देखे हैं पेशेंट मैडम, ऐसे ओपीडी में बच्चे आते हैं और उनकी अगर हिस्ट्री लो ना डिटेल में, जैसे मैंने लास्ट ईयर एक केस प्रेजेंट किया था, तो एक बच्चे को सुसाइडल अटेम्प्ट करने की बहुत मतलब इच्छा होती थी, उसकी मम्मी बोलती थी उसको कुछ भी बोला ना तो रूम के अंदर चला जाता है और चाकू दिखा के हमें डराता है कि मैं अपनी नसें काट लूंगा, और बच्चा कितना, सिर्फ 12 साल का। फिर उसकी हिस्ट्री तो पता चला कि वो कोई तो इंग्लिश सीरीज देखता था, कार्टून सीरीज, तो उसके अंदर जैसा बिहेवियर आता था ना, उसको ऐसा ही साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट हो गया था कि नहीं दैट इज द राइट बिहेवियर, व्हाट एम आई डूइंग, माँ बाप को ब्लैकमेल करो, अपनी किसी भी जिद को पूरी करने के लिए हमेशा वो यही हथियार आजमाता था। तो ऐसे केसेस दिखते हैं मैडम। Yes, आप बोल रहे हो बराबर है, क्योंकि आजकल लोन चाइल्ड का भी कंसेप्ट बहुत है, पेरेंट्स दोनों काम करते हैं, फिर घर पे अभी यू वेरी वेल नो कि ऑनलाइन वाला कल्चर इतना ओपन है कि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है,
तो लॉट्स ऑफ अननोन साइट्स, लॉट्स ऑफ ऐसी साइट्स के जहाँ पे ये सारा चीज मिलता है, या फिर नेटफ्लिक्स या जो ओटीटीज के जो प्लेटफॉर्म है उसमें मिलते हैं सर। ये तो मतलब कॉमनली भी हमें ढूंढना पड़ता है, या वो खुद हिस्ट्री नहीं देता है लेकिन उनके घर वाले हिस्ट्री देते हैं कि इस तरीके से बिहेवियर करता है। जी ठीक है, अभी हम आगे पढ़ के फिर रुकेंगे थोड़ा। इसमें 29 नंबर का श्लोक देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि देवादिग्रह मानव शरीर में कैसे प्रविष्ट होते हैं। इसका भी बहुत ज्यादा महत्व है, ये कैसे प्रवेशित होते हैं। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि दर्पणादि यथा छाया शीतोष्णम प्राणिनोम यथा स्वमणिम भास्करार्चेश्च यथा देहम च देहदृक् विशन्ति च न दृश्यन्ते ग्रहस्तद्वत् शरीरिणः प्रविश्याशु शरीरम ही पीड़ाम कुर्वन्ति दुस्सहाम। यदि शरीर में ग्रहों के प्रवेश करने से मनुष्य को उन्माद होता है तो प्रवेश करते समय ग्रह देख क्यों नहीं पड़ते, तो दिखाई क्यों नहीं देते। तो ऐसा बोल रहे हैं कि इसका उत्तर यह है कि जैसे दर्पण अथवा जल और तेल आदि में छाया, प्राणियों के देह में शीत और उष्ण, सूर्यकांत मणि में सूर्य की किरणें शरीर में आत्मा प्रवेश करते हुए नहीं दिखता है, वैसे ही मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करते हुए ग्रह नहीं दिखाई देते हैं, किंतु बहुत शीघ्र प्रवेश करते दुस्सह पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं। ये इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया कि हम कोई मिरर में देखते हैं तो उसमें मिरर में इमेज कैसे हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है वो हमें पता नहीं चलता। जल तेल में इमेज बन रहा है वो नहीं पता चलता है। जो सूर्यकांत मणि है उसमें सूर्य की किरणें जा रही हैं वो नहीं हमें पता चलता है। शरीर में आत्मा कैसे जा रही है पता नहीं चलता है। शरीर में देह उष्ण शीत कैसे हो रहा है वो नहीं पता चलता। मतलब इतना फास्ट होता है ना कि ये हम कैच नहीं कर सकते हैं। टीकाकार बोलते हैं यदि ग्रहाविष्टानां पुंसान्मादा स्यात् तदा विशन्तु ग्रहाः कुतो न लक्ष्यन्ते इत्यतः दर्पणादित्यादि अस्मदादि दर्शनाय योगत्वान्न दर्शन्ते इत्यर्थः। आदि शब्देन प्रकारवाचिना जल तैलादीनां ग्रहणम छाया प्रतिकृतिः शीतोष्णमिति कर्तुपदम प्राणमिति कर्मपदम स्वमणिमिति सूर्यकांतम देवदृगात्मा मन इति जज्जट अनेक दृष्टांत प्रयोजनम जज्जट लिखितम तच्चात्रानुपयुक्तत्वेन विस्तरभयचान्न लिखितम देव शब्देन चात्र देव स्यानुचराः देव सधर्माणो गृह्यन्ते देवानां मनुष्यशरीराणां शुचिनां संबंधाभावात् यथा शोषुता न ते मनुष्यैः सविशन्ति ते न ते मनुष्यान् क्वचित् दाविशन्ति ये त्वाविशन्ति तिरे वदन्ति मोहाते भूत विद्या विषयाद पेताः। सुश्रुत उत्तर तंत्र। इसमें बोल रहे हैं कि यदि ग्रहवशों से मनुष्यों को उन्माद होता है तो शरीर में प्रवेश करते समय ग्रह दिखते क्यों नहीं है। इसका समाधान लिखते हुए टीकाकार बोलते हैं दर्पणान इत्यादि हमारे जैसे मनुष्यों के नेत्र इसी योग नहीं होते कि उन्हें देख सके, उसी तरह से यह शरीर में प्रवेशित कर जाते हैं। और जैसे तेल आदि तरल पदार्थों में जिसका मुख दिख पड़ता है ग्रहण होता है, छाया प्रतिबिंब लिया जाता है, तो वैसे ये जैसे छाया दिखता है मतलब हम केवल एज्यूम कर सकते हैं कि वो प्रवेशित हो रहे हैं तेल में अपना इमेज, लेकिन वो दिखता है। उसी तरह से हम कैच नहीं कर सकते, वैसे ये हो जाते हैं। और उसी तरह से देवता तो पवित्र होते हैं, ये मनुष्य के अपवित्र शरीर से संयुक्त नहीं होते हैं। लेकिन सुश्रुत संहिता बोलते हैं वो न तो देवता होते हैं न देवता नहीं होते, वो लोग देव ग्रह होते हैं और मनुष्यों के साथ हिलते जुलते बैठते रहते हैं, मनुष्यों में आविष्ट हो जाते हैं। ऐसा होता है। मतलब जो ये बोलते हैं ना कि मनुष्य का शरीर जो होता है वो भोग विलास के लिए श्रेष्ठ है, जो यहाँ पे सुख है वो कहीं पर भी नहीं है, इसीलिए वो मनुष्य के शरीर में प्रवेशित हो जाते हैं। सुख भोगने के लिए, हिंसा करने के लिए, ऐसे 3 कारण बताए ना। हिंसा के लिए वो टीकाकार ने क्या बताया था, हिंसा के लिए, मैथुन के लिए, और एक और क्या बताया था, पूजा के लिए, अपनी पूजा करवाने के लिए, अपनी पूजा कराने के लिए। जी सर, तो इसको योनि विचरण बोल सकते हैं। हाँ, योनि विचरण बोल सकते हैं। सुनिए अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट बाद फिर मिलेंगे। थैंक यू सभी लोगों को, फिर मिलते हैं हम लोग 5 मिनट बाद।